चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन को पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्पर्जन की डेफिनेशन देख लेते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। फर्स्ट पॉइंट, द वर्ड डिस्पर्जन लिटरली मीन्स फ्लक्चुएशन, स्कैटर, वेरिएशन, डेविएशन और स्प्रेड। मीन्स जो डिस्पर्जन शब्द है इसके बहुत सारे मतलब हैं, जैसे कि फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन का मतलब है उतार चढ़ाव, मीन्स कम ज़्यादा। स्कैटर का मतलब है कि फैलाव। वेरिएशन मीन्स असमानताएं। डेविएशन मीन्स विचलन। और स्प्रेड का ही मतलब यही होता है कि फैलाना। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम इसका। डिस्पर्जन रेफर्स टू द वेरिएशन ऑफ द आइटम अमंग देमसेल्व्स ओब्लिक अराउंड एन एवरेज। मीन्स जो डिस्पर्जन है उसका सीधा सीधा मतलब किससे है? वेरिएशन से है, जो भी किसी आइटम में दे रखी होंगी। आइटम का मतलब है कि जैसे कोई डेटा सेट है तो उसमें जितनी भी वेरिएशन होंगी उसे हम डिस्पर्जन कहेंगे, या जितनी भी एवरेजेस होंगी उनमें जो वेरिएशन होंगी उसे हम डिस्पर्जन कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेटर द वेरिएशन अमंगेस्ट डिफरेंट आइटम्स ऑफ द सीरीज द मोर विल बी द डिस्पर्जन। मीन्स इसका सीधा मतलब यही है कि जितनी ज़्यादा वेरिएशन होंगी उतना ज़्यादा ही डिस्पर्जन होगा। मीन्स ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आगे ये कुछ डेफिनेशन दे रखी है जो कि कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग है। जैसे कि फर्स्ट डेफिनेशन है एज पर बाउली। तो ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्पर्जन को कैसे डिफाइन करा? तो इन्होंने बताया था डिस्पर्जन इज ए मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ द आइटम। मीन्स जितने भी डेटा सेट दे रखे हैं उनमें जो भी वेरिएशन होंगी, मीन्स जो भी असमानताएं होंगी उसे हम डिस्पर्जन कहेंगे। ये किन्होंने बताया था? बाउली ने। नेक्स्ट, एज पर कैनर। तो इन्होंने क्या बताया था? डिस्पर्जन इज ए मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच द इंडिविजुअल वेरी। मीन्स कि जैसे कोई इंडिविजुअल है, मीन्स अगर हम व्यक्ति की ही बात करें कि जैसे कोई पर्सन है तो वो दूसरों से कितना अलग है। मीन्स जैसे कोई संख्या दे रखी है तो वो दूसरी संख्याओं से कितनी ज़्यादा अलग है, तो उसे हम कहेंगे डिस्पर्जन। और वो किन्होंने बताया था? कैनर ने। तो आगे देख लेते हैं अब हम। तो आगे है मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन। मीन्स हम डिस्पर्जन को किन किन तरीक़ों से निकाल सकते हैं। तो इसके मेनली दो मेथड हैं। फर्स्ट है एब्सोल्यूट, सेकंड है रिलेटिव। तो हम एब्सोल्यूट देख लेते हैं। द मेजर ऑफ डिस्पर्जन विच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द यूनिट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल रुपीज़, मीटर, किलोग्राम, किलोमीटर, लीटर एटसेट्रा इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मीन्स एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन हम किसे कहेंगे? मीन्स जो भी संख्या वो यूनिट की फॉर्म में लिखी जाती हैं। यूनिट का मतलब है कि जैसे कोई रुपए में लिखी जा रही है, कोई मीटर में लिखी जा रही है, कोई किलोमीटर में लिखी जा रही है, कोई किलोग्राम में लिखी जा रही है, लीटर में लिखी जा रही है, तो उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट का मतलब है कि एक पक्का सबूत। नेक्स्ट है रिलेटिव। तो रिलेटिव में देखते हैं हम क्या आएगा। इन द फॉर्म ऑफ रेशो और परसेंटेज, सो इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट कॉल्ड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मीन्स जो रिलेटिव में संख्याएं लिखी जाएंगी वो किस में लिखी जाएंगी? या तो रेशो में होंगी, जैसे रेशो का मतलब है अनुपात, या परसेंटेज में लिखी जाएंगी। परसेंटेज का मतलब है प्रतिशत। तो जब जो संख्याएं रेशो या परसेंटेज में लिखी जाएंगी तो वो यूनिट पर डिपेंड नहीं करेंगी। मीन्स वो उस पर इंडिपेंडेंट रहेंगी। उसी को हम रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहेंगे। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है ऑल्सो कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। मीन्स रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन को हम और किस नाम से जानते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। तो आगे देख लेते हैं अब हम। तो अब हम देखेंगे एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन में और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन में क्या क्या आते हैं। तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन में फर्स्ट है रेंज, सेकंड है स्टैंडर्ड डेविएशन, थर्ड है मीन डेविएशन, फोर्थ है इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन।
और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आएंगे। फर्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, सेकंड है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, थर्ड है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, फोर्थ है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इसमें एक और इंक्लूड करा गया है और वो है फिफ्थ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। मीन्स अगर हम किसी भी क्वेश्चन में से रेंज को निकालेंगे तो हम उसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकालेंगे। तो हम आगे देख लेते हैं। तो हम फर्स्ट मेथड देख लेते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन का। तो फर्स्ट है रेंज। तो देखते हैं ये क्या है। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म टू मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मीन्स अगर हमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन करना है तो ये सबसे आसान तरीका है डिस्पर्जन को निकालने का। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट मैक्सिमम एंड स्मॉलेस्ट मिनिमम वैल्यू इन द सीरीज। मीन्स अगर हमें कोई सीरीज दे रखी है तो उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, मीन्स जो लार्ज वैल्यू होगी उसमें से जो स्मॉल वैल्यू होगी उसको घटा देंगे। मीन्स सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाने पर हम रेंज को निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला है R इक्वल टू L माइनस एस, जिसमें R जो है वो रेंज है, L जो है लार्जेस्ट या मैक्सिमम वैल्यू है, S जो है वो स्मॉलेस्ट या मिनिमम वैल्यू है। और अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है और वो है L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। तो रेंज को भी हम तीनों सीरीज से निकालेंगे। वो तीनों सीरीज कौन कौन सी हैं? इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और थर्ड है कंटिन्यूस सीरीज। तो हम फर्स्ट देख लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज। और इंडिविजुअल सीरीज से हमें रेंज को निकालना है। तो जैसे ये कुछ सीरीज दे रखी हैं, मीन्स कुछ वैल्यू दे रखी हैं जो कि हैं 20, 35, 25, 30 और 15। तो इसमें से हम रेंज को कैसे निकालेंगे? तो रेंज को निकालने का फॉर्मूला है, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, ये है R इक्वल टू L माइनस एस। जो L है वो लार्ज वैल्यू है और जो S है वो स्मॉल वैल्यू है। तो इसमें देखेंगे हम कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो R को निकालने का फॉर्मूला, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 35। तो 35 में से हम सबसे छोटी वैल्यू को घटा देंगे। सबसे छोटी कौन सी है इसमें? वो है 15। तो ये आ जाएगा हमारा 20। मीन्स रेंज जो हमारी आई है वो है 20। अब हमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। तो उसको निकालने का फॉर्मूला है L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। तो L का मतलब है लार्ज वैल्यू। लार्ज वैल्यू क्या है इसमें? 35 माइनस स्मॉल वैल्यू क्या है? 15। और ऐसे ही नीचे इन दोनों को प्लस कर देंगे। लार्ज वैल्यू 35 है प्लस स्मॉल वैल्यू 15 है। 35 में से 15 जाएगा तो ये हमारे पास आएगा 20 अपॉन में 35 में 15 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50। तो 0 से 0 कट और ये हो जाएगा 0.4। मीन्स जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज आया है वो है 0.4। तो हम नेक्स्ट सीरीज देख लेते हैं। नेक्स्ट सीरीज है डिस्क्रीट सीरीज। तो इसमें जैसे कुछ वैल्यू दे रखी हैं, हमें x और फ्रिक्वेंसी दे रखी है। x जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट है और उनकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और उनकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है। जैसे 10 स्टूडेंट है, उन्होंने 15 अंक प्राप्त करे हैं। 20 ने 18, 30 ने 25, 40 ने 30, 50 ने 16, 60 ने 10, 70 ने 9। तो इसमें हम रेंज को कैसे निकालेंगे? तो रेंज को निकालने का फॉर्मूला इसमें भी सेम रहेगा, L माइनस एस। तो इसमें हम फ्रिक्वेंसी को बिल्कुल नहीं देखेंगे, हमें सिर्फ जो x दे रखा है उसी में से हम रेंज को निकालेंगे। तो इसमें देखेंगे हम सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है 70 माइनस और सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 10। तो 70 में से 10 जाएगा तो ये आ जाएगा 60। मीन्स जो सबसे बड़ी वैल्यू है 70, उसमें से सबसे छोटी वैल्यू को घटाने पे हम रेंज को निकाल सकते हैं। तो हमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है।
तो इसको निकालने का फॉर्मूला है L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। L माइनस एस का मतलब है लार्ज में से स्मॉल वैल्यू को घटाएंगे। तो लार्ज वैल्यू क्या है इसमें 70 माइनस स्मॉल वैल्यू क्या है 10 अपॉन लार्ज वैल्यू 70 प्लस स्मॉल वैल्यू 10, तो ये आ जाएगा 60 अपॉन 80। तो 0 से 0 कट और ये 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/4। और अगर हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.75। तो डिस्क्रीट सीरीज से हमने रेंज को कैसे निकाला, फ्रीक्वेंसी को हम नहीं देखेंगे, हमें सिर्फ जो x वाली वैल्यू दे रखी है उसको ही देखना है। उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें से सबसे छोटी वैल्यू को घटाने पर हम रेंज को निकाल लेंगे। और हमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। तो उससे हम आसानी से कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल सकते हैं। तो अब हम थर्ड सीरीज देख लेते हैं। तो थर्ड सीरीज है कंटिन्यूस सीरीज। इसमें जैसे क्लास इंटरवल दे रखा है और उनकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है। जैसे 5 से 10 के लिए है 4, 10 से 15 के लिए है 9, 15 से 20 के लिए है 15, 20 से 25 के लिए है 30, 25 से 30 के लिए है 40। तो इसमें हम रेंज को कैसे निकालेंगे, तो रेंज को निकालने का फॉर्मूला है L माइनस एस। तो इसमें भी हम फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल नहीं देखेंगे, हमें सिर्फ जो x वाली वैल्यू दे रखी है उसी को देखना है। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, वो 30 है। 30 में से हम सबसे छोटी संख्या को घटाएंगे और वो कितनी है 5। तो 30 में से 5 घटाने पर ये हमारे पास आएगा 25। मीन्स जो रेंज आई है हमारी वो आ गई है 25। और अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। तो L कितना है 30 माइनस S कितना है 5 अपॉन L कितना है 30 प्लस S कितना है 5। तो 30 में से 5 गए 25 और ये 30 में 5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 35। तो सबसे पहले हम इसको 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5/7। और अगर हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.71। तो इसका रिव्यू, जैसे कि हमें अगर रेंज निकालना है तो लार्ज वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को घटा देंगे। लार्ज वैल्यू हम देखेंगे जो हमें क्लास इंटरवल दे रखा है उसमें हम लार्ज वैल्यू देखेंगे वो कितनी है 30, और स्मॉल वैल्यू भी हम उसी में से देखेंगे वो कितनी है 5। तो 30 में से हम 5 घटा देंगे तो ये हमारे पास आएगा 25। तो रेंज हमारी आ गई 25। हमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला है L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। तो लार्ज वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू घटाएंगे ऊपर और नीचे लार्ज वैल्यू में स्मॉल वैल्यू को ऐड कर देंगे और उससे हम अपना आंसर निकाल लेंगे। तो आपको एक क्वेश्चन देता हूँ मैं इंडिविजुअल सीरीज के लिए, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो ये था मेजर ऑफ डिस्पर्जन, उसके अंदर फर्स्ट था रेंज। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।